अब थ्योरी ऑफ मशीन थ्योरी ऑफ मशीन की बात करते हैं, तो थ्योरी ऑफ मशीन को हम डिफाइन कैसे करेंगे? थ्योरी ऑफ मशीन मे बी डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस which deals with the study of relative motion between the various parts of the machine. अब ये वर्ड इंग्लिश का तंग करता है बीच में, रिलेटिव मोशन। ये बहुत अजीब सी बात है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है मेरे जैसे, आप मैं और किसी को क्या कहूं, मेरे जैसा कोई यही हाल था, हमें यही नहीं पता लगता कि रिलेटिव मोशन क्या है। देखो क्या कह रहा है, बात को ध्यान से सुनना। इट मे बी डिफाइंड एज अ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस, ब्रांच है ये इंजीनियरिंग साइंस की, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन की स्टडी करता है बिटवीन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द मशीन। अलग अलग पार्ट्स ऑफ मशीन के आपस में मोशन को वो बताता है, एंड फोर्सेस विच एक्ट अपॉन देम, वो भी बताता है कि फोर्स कौन सी एक्ट हो रही है। अब देखिए हमारे पास, मान लीजिए मैं इस तरह से आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं ताकि आपको चीज समझ आ सके। ओके, जस्ट होल्ड ऑन। यहां पे मैं एक कोई चीज बनाता हूं। ये देखिए, ये मेरे पास है, एक कोई लिंक है, एक लिंक यहां पर है, मान लीजिए एक लिंक यहां पर है। ओके, एक लिंक मेरे पास यहां पर है, यहां पर कोई लिंक है इस तरह से, और एक लिंक मेरे पास यहां पर है, ये रहा। अब मेरे पास क्या है कि ये फिक्स लिंक है, ये फिक्स है, मतलब जमीन के साथ नीचे कहीं ना कहीं यहां पकड़ रखा है आपने हाथ से, ये फिक्स है। ये मूव कर सकता है, यहाँ पे पिन ज्वाइंट 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 है, और कुछ नहीं। ये लगा लीजिए कि कील लगी हुई है, आप लकड़ी लो, एक में कील लगा दो, ऐसे हिलाओगे लकड़ी को, लकड़ी हिलती है, ऐसे ही ये है। तो हमारे पास इसमें अगर आप फोर्स लगाओगे, आप क्या करोगे, एक के ऊपर फोर्स लगाओगे। मान लीजिए मैं कहीं पे आपको एग्जांपल देता हूं, यहां पे फोर्स लगा दिया आपने। ओके, जस्ट होल्ड ऑन। ओके, चलिए यहां पर मान लीजिए आपने फोर्स लगाई, तो ये आगे की ओर शिफ्ट होगा, ये फोर्स आगे की ओर जाएगी, ये फोर्स आगे की ओर जाएगी। अब मेरे पास क्या है, यहां पर आप बैठकर देखोगे, यहां पर अगर आप बैठ के देखोगे ना, तो आपको ये ऐसे हिलता हुआ नजर आएगा। ये इस तरह से, इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऐसे लगेगा क्या हिलकर यहां आ रहा है, और इसका मोशन आपको ऐसे लगेगा, ओ माय गॉड, आ गया, इस साइड आ रहा है, इस साइड मेरी तरफ आ रहा है, इस साइड आ रहा है। तो आपकी नजर से वो कैसा मोशन है, इसको रिलेटिव मोशन कहते हैं, इसको रिलेटिव मोशन कहते हैं। देखो आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से, धरती जो है, हम धरती पे बैठे हैं, धरती कहां घूम रही है, हमें कभी नहीं दिखती धरती घूमती हुई। और जिस दिन आपको धरती घूमती हुई दिख गई ना, उस दिन मजा ही कुछ और होगा जिंदगी का। जिंदगी आपको सारी नकली दिखने लग जाएगी, सब कुछ अजीब सा लगने लग जाएगा। धरती घूमती आपको नहीं दिखती, आपको लगता है कि हम बैठे हैं यार, बैठे तो कहां जा रहे हैं, हम कहीं नहीं जा रहे। लेकिन यही किसी और ग्रह पर जाओ आप, आपको कभी गलती से मौका मिले, किसी स्पेस में जाने का मौका मिले, आपको पूरी धरती घूमती हुई दिख जाएगी, और आप हैरान हो जाओगे कि इतनी बड़ी धरती घूम रही है और हवा में उड़ रही है, और ऊपर कुत्ते बिल्ली की तरह हम लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ। मैं अच्छा हूं, तेरा धर्म तेरा मेरा, ये वो मजहब, ये वो लड़ाइयां आपस में कर रहे हैं। वो हवा में उड़ती हुई धरती के ऊपर कीड़े मकोड़े चल रहे हैं, ऐसे दिखेगा आपको। आपके हिसाब से रुके हुए हैं आप, दूसरे के हिसाब से चल रहे हैं आप। क्या अजीब सा मोशन है ये, क्या बात से क्या चल रही है, इसको कहते हैं रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन, देखिए बात को समझना। आप बस में बैठे हो, आपके साथ एक बंदा बैठा है बस में, आप दोनों बातें करते रहो आपस में, आप उसके अकॉर्डिंग चल नहीं रहे हो, दोनों स्टैटिक पोजीशन में हो, दोनों रेस्ट पोजीशन में हो। लेकिन बाहर कोई बंदा खड़ा है तो आप दोनों को पूछेगा कहां जा रहे हो, क्योंकि बस चल रही है। उसके हिसाब से आप मोशन में हो, आपके हिसाब से आप रेस्ट में हो, दोनों बैठे हो आराम से, आपको क्या टेंशन है। लेकिन वहीं एक बस आती है 60 की स्पीड से, इधर भी एक बस आती है 60 की स्पीड से, इधर आपको दोस्त दिखते हो, भाई क्या हाल है, चाहे आप दोनों बराबर स्पीड पे अगर चलाते रहो, चाहे 10 किलोमीटर तक चलते चलते आपस में बातें करते रहो, आपका रिलेटिव मोशन जीरो हो जाएगा। आपस में जो मोशन है रिलेटिव मोशन उसे कहते हैं। बात समझ आई, बात समझ आई कि रिलेटिव मोशन किसे कहते हैं। तो रिलेटिव मोशन वो मोशन होता है जो हमारे पास एक दूसरे के अकॉर्डिंग देखा जाए,
उसको रिलेटिव मोशन कहते हैं। रिलेटिव अगर बात करें तो हमारे जैसे हम नहीं कहते कि ये हमारे रिलेटिव्स हैं, एक कहता है ये मेरी बुआ है, वही बंदा किसी उसी बंदे को कोई और कहता है ये मेरी मामा है, वो कहता है मेरे ये बुआ जी है, वो कहती मेरी मामी है। तो हमारे वही बंदे को दो दो रिलेशन बना लेते हैं हम रिलेटिव। इसके अकॉर्डिंग क्या है, इसके अकॉर्डिंग क्या है, इसको रिलेटिव मोशन कहते हैं। इसकी स्टडी को जब हम करते हैं और हमारे पास फोर्सेस कौन कौन सी लग रही है, उसको हम थ्योरी ऑफ मशीन कहते हैं। अब थ्योरी ऑफ मशीन जो है वो आगे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। थ्योरी ऑफ मशीन जो है काइनेमेटिक होगा और डायनेमिक होगा। ओके, थोड़ा सा इसमें अजीब सा कर रखा है, मेरे हिसाब से करो, इसको रहने दो। ओके, इसको रहने दो, मैं अलग से बना के देता हूं आपको थ्योरी ऑफ मशीन को। थ्योरी ऑफ मशीन, ओके, ये लो। ये ना आराम से समझने लें इसको, आपको समझ आ जाएगा। ये आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए हमारे पास इसके अंदर क्या क्या होगा, इसको कैसे कैसे समझेंगे हम। ओके, इसके हिसाब से समझना। ये होगा स्टैटिक और एक होगा डायनेमिक। डायनेमिक, ओके। और हमारे पास क्या होगा, आगे चलते हैं, इसमें भी डायनेमिक में भी आगे पार्ट बन जाएंगे। डायनेमिक में भी पार्ट बन जाएंगे हमारे पास। डायनेमिक में इसको बना लेना मेरे साथ आप भी, तभी मजा आएगा आपको भी। ओके, तो ये आ जाएगा काइनेटिक और एक आ गया काइनेमेटिक। काइनेमेटिक, ओके, काइनेमेटिक। तो हमारे पास अलग अलग तरह के आ जाएंगे। इसमें स्टडी क्या करेंगे उसके बारे में समझेंगे हम। देखिए स्टैटिक वो होता है जो रेस्ट कंडीशन में हो। तो हमारे पास जो है, मान लीजिए ये स्टैटिक क्या है, रेस्ट कंडीशन में हम बात कर रहे हैं, जब रेस्ट में। और डायनेमिक क्या होगा, जब हमारे पास क्या होगा, जब मोशन में होगी कोई चीज। तो हमारे पास क्या होगा, जब कोई चीज मोशन में होगी उसको हम डायनेमिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डायनेमिक, मोशन में होगी जब चीज। ओके, मोशन में होगी, जब रेस्ट में होगी तब हमारे पास, और डायनेमिक जो है मोशन में होगी तब हम देखेंगे। अब मेरे पास क्या होगा कि डायनेमिक मोशन में जब है, मोशन में दो तरह की हम स्टडी करेंगे, एक होगा काइनेटिक, एक होगा काइनेमेटिक। काइनेमेटिक वो स्टडी होती है जब हम किसी के ऊपर स्टडी करें और उसका सिर्फ मोशन देखें। काइनेमेटिक क्या होगा कि हम सिर्फ उसका मोशन देखेंगे, उसके ऊपर फोर्स क्या लग रही है हमें कोई मतलब नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं है, ओनली मोशन हम देखेंगे, ओनली मोशन, मोशन देखेंगे, नो फोर्स इन्वॉल्व, नो फोर्स इन्वॉल्व, ये नहीं देखेंगे कि फोर्स कितनी लग रही है, ओनली मोशन। और इसमें क्या करेंगे, मोशन तो देखेंगे ही देखेंगे, साथ में फोर्स भी देखेंगे कि कौन सी फोर्स उसके ऊपर लग रही है, कैसे लग रही है, कैसे लग रही है। स्टैटिक की बात करें, स्टैटिक के हमारे पास जैसे ना स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम पढ़ते हैं। अब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में अगर आप बॉडी देखोगे चाहे रुकी हुई है, लेकिन इसके ऊपर हम देखेंगे कि हमारे पास फोर्स लग रहा है, यहां पे फोर्स लग रहा है मान ले, ओके, एक फोर्स यहां पे लग रहा है, तो ये फोर्स लग रहे हैं हमारे पास। जब हमारे पास सोम में बातें आती हैं तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सोम में हम पढ़ते हैं स्टैटिक वाली बातें। लेकिन हम जब देखते हैं थ्योरी मशीन में, हमारे पास क्या आता है, काइनेटिक, काइनेमेटिक। तो हमारे पास काइनेटिक जब उसके ऊपर फोर्स भी कंसीडर हो और मोशन देखना हो, काइनेमेटिक जब ओनली मोशन देखना हो, फोर्स नहीं देखना हो कि उसके ऊपर फोर्स क्या लग रहा है। ओके, तो हम इसकी स्टडी के बारे में और ज्यादा समझेंगे। चलिए आगे, अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे हम और इस डेफिनेशन को भी समझ लेंगे। काइनेमेटिक क्या है, इट इज अ ब्रांच ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन विच डील विद द स्टडी ऑफ रिलेटिव मोशन वेरियस पार्ट्स विदाउट टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द फोर्स प्रोड्यूसिंग द मोशन। तो हम क्या करेंगे, लेंगे मोशन को
कंसीडर करेंगे, मोशन को पढ़ेंगे, लेकिन फोर्स उसके ऊपर लग रहा है हमें नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता फोर्स के बारे में उसके। लेकिन हम जब देखेंगे डायनेमिक्स में, जब देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, इट इज द ब्रांच थ्योरी ऑफ मशीन which deals with the study of forces impressed upon various parts of machine। तो हमारे पास क्या होगा कि उसके ऊपर फोर्सेस कौन कौन से लग रही है उसके बारे में हम डायनेमिक में पढ़ेंगे। ओके, और काइनेटिक क्या है? काइनेटिक है, इट इज अ ब्रांच ऑफ डायनेमिक which deals with the inertia forces which occurs due to the combined effect of mass, motion and machine element। और स्टैटिक क्या होगा? इट इज ब्रांच ऑफ डायनेमिक विच डील्स विद द फोर्सेस एक्टिंग ऑन वेरियस मशीन एलिमेंट एट रेस्ट। तो इसको हम देखेंगे जब कोई चीज रेस्ट में होगी और उसके ऊपर फोर्सेस कौन कौन सी लग रही है, कौन कौन सी फोर्सेस उसके ऊपर लग रही है, उसको हम स्टैटिक में पढ़ेंगे।